राम मंदिर का मुद्दा जो इस समय सुर्खियों में आया हुआ है और इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में नहीं आता, यानी सूचना के अधिकार के तहत ये आता ही नहीं और सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। आज सवाल राम मंदिर का नहीं दोस्तों, बल्कि पारदर्शिता का है। सवाल आस्था का नहीं, जवाबदेही का है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, लेकिन आज देश में यह बहस तेज हो रही है कि आखिर उस धन का हिसाब जनता के सामने कितना आना चाहिए। दोस्तों याद कीजिए, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट को सौंप दी। यहीं से एक बड़ा भ्रम पैदा होता है। बहुत से लोग आज भी समझते कि यह सरकार का ट्रस्ट है, लेकिन कानूनी स्थिति यह है कि ट्रस्ट का गठन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में किया, पर यह सरकार का विभाग नहीं है। इसका संचालन ट्रस्ट के न्यासी करते हैं, यानी सरकार से इस ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं। सरकार इसमें दूर तक नहीं दिखाई देती है। लेकिन राम के नाम पर वोट मांगना, उद्घाटन करना और जगह जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखना, यह जरूर है। आज सवाल उठता है कि जब ट्रस्ट स्वतंत्र है तो हर विवाद में सरकार को क्यों घसीटा जाता है, और दूसरी तरफ जब ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया तो क्या सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता को पारदर्शिता का भरोसा मिले? दोनों बातें अलग अलग। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोस्तों। राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने दान दिया। यह किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का योगदान। यही कारण है कि समय समय पर यह मांग उठती रही कि ट्रस्ट अपनी आय व्यय ऑडिट रिपोर्ट और प्रमुख वित्तीय वितरण नियमित रूप से सार्वजनिक करे। दूसरी ओर गृह मंत्रालय का रुख यह रहा कि यह ट्रस्ट सूचना का अधिकार कानून के तहत समान रूप से लोक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए उस पर आरटीआई स्वतः लागू नहीं होती, यानी सूचना का अधिकार इस पर लागू नहीं होता है। यहीं से बहस शुरू होती है दोस्तों। कानून एक बात कहता है, लेकिन क्या पारदर्शिता उससे भी बड़ा मूल्य नहीं? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि दान की राशि कहां और कैसे खर्च हुई है? क्या नियमित ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किसी संस्था की प्रतिष्ठा घटेगी या और मजबूत होगी? हाल के दिनों में ट्रस्ट से जुड़े कुछ मामलों को लेकर शिकायतों और जांच
की मांग भी सामने आई। कुछ लोगों ने एफआईआर और स्वतंत्र जांच की मांग की, वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने आरोप से इनकार किया। इन मामलों में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रतिक्रिया के बाद ही सामने आएगा। इसलिए किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है। यदि देश के लोगों ने दान दिया है, दान दे रहे हैं या दान देना चाहते हैं, तो क्या उन्हें यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि धन का उपयोग किस प्रकार? क्या राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक ट्रस्टों के लिए स्वैच्छिक पारदर्शिता का एक मॉडल नहीं होना चाहिए? क्या हर वर्ष आय व्यय ऑडिट रिपोर्ट और प्रमुख निर्माण वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किए जा सकते? ऐसा करने से सबसे बड़ा लाभ किसे होगा? ट्रस्ट को, क्योंकि पारदर्शिता विश्वास बढ़ाती है और विश्वास ही किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूंजी है। देश में जिस प्रकार से भगवान राम के सहारे आपने 20 राज्यों में सत्ता हासिल की, जय श्री राम के उद्घोष से आपकी पार्टी एक मजबूत स्तंभ के रूप में निखर कर आई, और उन्हीं राम के लिए चोरी हो गई और जिस पर कोई जवाबदेही नहीं। यहां तक वो ट्रस्ट भी निजी है और सूचना के अधिकार के तहत भी कोई कुछ नहीं पूछ सकता। इसीलिए चंपत राय चंपत होकर भी अपना काम करने में लगे हुए हैं। आज की बहस किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह किसी आस्था के खिलाफ नहीं है, यह केवल सिद्धांत की बहस है कि जहां करोड़ों लोगों की आस्था और योगदान जुड़ा हो, वहां जवाबदेही भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। आप फैसला राम भक्त करें। क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है? दूसरा सवाल, क्या ट्रस्ट को स्वेच्छा से पूरी वित्तीय वितरण सार्वजनिक करना चाहिए? तीसरा सवाल, क्या राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक ट्रस्टों के लिए पारदर्शिता का एक समान मानक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। यदि आपको चैनल पसंद आया हो, स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करूं।